हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होंगे। अपन बहुपद पढ़ रहे हैं और बहुपद का जो बेसिक नॉलेज होता है वो आपको मैंने बताया है। ठीक है, कुछ चीज़ें आज वापस से डिस्कस करता हूँ ताकि रिपीटिशन में आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले इसका व्यापक रूप बता देता हूँ बहुपद का, अलग अलग घातों के लिए। ठीक है, जैसे रैखिक की बात करें, रैखिक के लिए होता है ax प्लस बी। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू लिखते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे जो होती है a की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होती है, क्योंकि a की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो x वाला टर्म है ये वाला जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल b बचेगा, तो कांस्टेंट हो गया, तो ये रैखिक समीकरण नहीं रहेगा फिर। ठीक है, मतलब x की पावर 1 होना जरूरी है, यहाँ पे जो है वही होता है। अब बात करें द्विघात बहुपद की। ठीक है, द्विघात बहुपद की बात करें, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है। यहाँ पे भी ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है। अगर ये जीरो हो गया तो ये तो रैखिक बच जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये रैखिक बच जाएगा, ये द्विघात नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है, जो कोफिशिएंट होता है, वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है, जो मैक्सिमम पावर होती है उसकी बात होती है। ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई, ये वाली टर्म समझ में आ गई क्या चीज़ होती है। ठीक है, अब थर्ड अपन बात करते हैं त्रिघात की। त्रिघात में क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या होता है, ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है। क्लियर है? अब ए नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होगा तो ये वाला पॉसिबिलिटी ओके रहेगा। चतुर्थघात का भी यही होता है, आगे यहाँ पे 4 कर लेंगे, आगे कांस्टेंट बढ़ाते रहेंगे, एक एक पावर घटाते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे। ये वाला क्लियर हो गया आपका? ठीक है, इजीली समझ में आ गया होगा रैखिक, द्विघात और त्रिघात। क्लियर है? अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज का मतलब होता है शून्यांक। ठीक है, शून्यांक नाम से ही पता चल रहा है, शून्यांक। शून्यांक का मतलब होता है ऐसा अंक जो बहुपद को जीरो कर दे। ठीक है, ऐसा अंक, ऐसी संख्या जो मान रखने पे बहुपद क्या हो जाए, जीरो हो जाए। नाम से पता चल रहा है शून्यांक हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं कोई यहाँ पे एग्जाम्पल ले लूँ, एफ एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ऐसे अपने पास कोई टर्म दी हुई है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रख के चेक करूँ कि किस किस वैल्यू पे इसका मान क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखनी है, शून्यांकों की संख्या अभी मैं बता दूंगा। ठीक है, देखो अगर x की जगह मैं सबसे पहले जीरो रखूँ तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। 6 इंटू जीरो की पावर जीरो रहती है, माइनस 3 इंटू जीरो प्लस 2, तो क्या हो गया, ये तो जीरो हो जाएगा। 0 माइनस 0 प्लस 2, तो क्या वैल्यू आ रही है, 2। जीरो नहीं हो रहा, मतलब जीरो इसका शून्यांक नहीं है। ठीक है, अब f यहाँ पे मान लो ऊपर रख दे, 1 रख के चेक करें, 1 रखें, 6 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर है। ठीक है, इसलिए मैंने 1 ही रख लिया है। 6 माइनस 3 प्लस 2 कितना हो गया, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। ये वाला भी जीरो नहीं कर रहा, मतलब 1 भी इसका शून्यांक नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन करते हैं, जैसे f 2 करें। ठीक है, 2 करेंगे तो क्या आएगा, 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2। ठीक है, क्या हो गया, 6 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, कितना हो गया, 24 माइनस 6 प्लस 2, तो 20 आ रहा है। ठीक है, तो क्या मतलब निकल रहा है, ये अगर अपन इसको पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है, तो ये तो कुल मिला के आगे बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 आ रहा था, यहाँ पे 5 जा रहा है, यहाँ पे 20 हो रहा है, तो कुल मिला के जीरो से क्या होगा, कम लेना पड़ेगा। जीरो से कम जैसे -1 ले ले अपन, -1 लेके चेक करेंगे, 6 -1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 प्लस 2, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 6
यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 3 प्लस का 2, ये भी प्लस में ही जा रहा है, ठीक है। तो अगर इजीली नहीं निकलता है तो इसकी जो विधियाँ होती है वो विधि आपको भी बताएंगे, ठीक है ना। इजीली निकल नहीं रहा है, ठीक है। अब सिंपल एग्जांपल एक और अगर मैं लेता हूँ, जैसे एफ एक्स इक्वल टू अपने पास रेखिक कोई समीकरण दिया हुआ है, मान लो 3x - 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर x की वैल्यू 1 रखूँ तो 3 × 1 - 3, तो यहाँ पे 3 - 3 क्या हो गया, 0। ये तो इजीली निकल जाता है, ठीक है, इजीली निकल रहा है। तो 1 क्या है, इस रेखिक बहुपद का शून्य अंक है। क्लियर है, ये 1 क्या है, इस रेखिक समीकरण का शून्य अंक है। क्लियर हो गया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेके समझ ले। अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है तो इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लो 1 हो, ठीक है। 4 × यहाँ पे अगर मैं 1/2 रख लूँ, रखो 1/2 का होल स्क्वायर -1, 4 × 1/4 -1, ठीक है। तो 1 - 1 क्या हो गया, 0, ठीक है। तो 1/2 इसका क्या हो जाएगा, शून्य अंक हो जाएगा। क्लियर हो गई ये चीज़ कि शून्य अंक कब होगा, ऐसा मान जो x की जगह रखने पर इसकी आगे जो बहुपद है इसका वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो उसका क्या बन जाता है, शून्य अंक मिल जाता है, ठीक है, शून्य अंक बन जाता है। अब अपन शून्य अंकों की संख्या ज्ञात करते हैं कि शून्य अंकों की आगे संख्या कितनी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना नंबर्स ऑफ जीरोस। शून्य अंकों की संख्या, जैसे मैं कोई एग्जांपल लूँ, 5x - 4, इसकी घात कितनी है, कल मैंने पढ़ाया था 1 होती है, ठीक है। तो इसके अंदर शून्य अंकों की जो नंबर ऑफ जीरोज़ है वो कितनी होगी, 1, ठीक है। एक और एग्जांपल ले, ये है, इसमें घात कितनी है, पावर कितनी है, 2 है, तो इसमें नंबर्स ऑफ जीरोज़ कितनी होगी, 2। मीन्स क्या निकला, नंबर्स ऑफ जीरोज़ इक्वल टू पावर, ठीक है। जितनी पावर होगी उतने नंबर्स ऑफ जीरोस होंगे। क्लियर हो गया ये, ठीक है, इजी है बिल्कुल। नंबर्स ऑफ जीरोस क्या होंगे, जितनी पावर है, जितनी घात है, उतने शून्य अंक होंगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, देखो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक है, मतलब शून्य अंकों और गुणांकों में संबंध, ठीक है। शून्य अंकों और गुणांकों में संबंध स्थापित करेंगे, किस टाइप से इसका फिर फॉर्मूला निकलता है, ठीक है ना, वो चीज़ अपन देखते हैं। सबसे पहले मैं ऐसे मान लो मेरे पास एक शून्य अंक तो है अल्फा, ठीक है, और दूसरा शून्य अंक है बीटा, गामा, ठीक है। ज़्यादातर तो ये 3 ही मानेंगे, 3 में ही काम हो जाता है, अल्फा, बीटा, गामा, और भी मानना है तो ओमेगा, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो, किसी को नाम पता नहीं, एक बार फिर से बता रहा हूँ, अल्फा, ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा, ओमेगा, ठीक है। किसी को पता नहीं है तो याद कर लेना, ठीक है। ये मान लेते हैं, मान लो एक शून्य अंक है, अल्फा, बीटा, गामा और ओमेगा, चारों मैंने नाम बता दिए, ठीक है ना। अब इनके बीच में और कोफिशिएंट अपने पास क्या निकल रहे थे, जो कांस्टेंट थे, ए बी सी डी ई, ये कोफिशिएंट निकल रहे थे अपने पास। तो इनके और इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, इनका रिलेशन अपने को निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, देखो एक शून्य अंक है x बराबर अल्फा और दूसरा है x इक्वल टू
बीटा। जो शून्यंक क्लास में निकलते हैं अपने का है, शून्यंक क्या होता है, जो x की वैल्यू होती है वही शून्यंक होती है। मतलब अल्फा क्या हो गया, x की वैल्यू हो गई, बीटा क्या हो गया, x की वैल्यू हो गई। क्लियर हो गया। अगर मैं इसको इधर लाऊं तो क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, x माइनस बीटा इक्वल टू 0 दोनों ही। क्लियर हो गया। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास द्विघात बहुपद निकल जाएगा। क्लियर है। अगर मैं इन दोनों को गुणा कर दूं तो द्विघात बहुपद निकल जाएगा, क्योंकि उसी द्विघात बहुपद के अल्फा और बीटा क्या थे, शून्यंक थे, जीरोस थे। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करो, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ठीक है, करो मल्टीप्लाई करना आता होगा। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे, फिर अल्फा को करेंगे दोनों से मल्टीप्लाई। करो एक्स स्क्वायर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस बीटा एक्स। ठीक है, फिर माइनस अल्फा एक्स। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किए अल्फा बीटा। क्लियर है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यहाँ से ये वाली रिलेशन निकल रही है। ठीक है, अब एक्चुअली होता क्या है, अल्फा बीटा के साथ में कोई के भी हो सकता है, यहाँ पे मान लो के हो, कोई भी नंबर और हो सकता है मल्टीप्लाई में, तो के भी लगा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, नहीं हो के की वैल्यू मान लो 1 हो तो के होगा ही नहीं वहाँ पे, के की वैल्यू 1 हो तो के होगा ही नहीं वहाँ पे। ठीक है, तो अपन के की वैल्यू यहाँ पे 1 रख के चल रहे हैं, के की वैल्यू 1 मान रहे हैं कि कोई भी मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं यहाँ से देखूँ कि बी की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की यहाँ पे कंपैरिजन करूँ, देखो क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। देखो व्यापक जो रूप होता है इसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं यहाँ से कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पे ए आ रहा है और यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, 1 आ रहा है, तो ए को मैं इधर ट्रांसफ़र करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्या लाना है, 1। ठीक है, यहाँ पे 1 लाना है, तो यहाँ पे ए का डिवाइड करूँगा, सब में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ गया। अब मैं इन दोनों में क्या करूँगा, कंपैरिजन करूँगा, तुलना करूँगा। इन दोनों में कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करेंगे, देखो इधर लिख देता हूँ मैं, कंपैरिजन करेंगे तो माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी अपॉन ए, और अगर माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए। क्लियर हो गया। ठीक है, ये तो आ गई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। ठीक है, अब इसकी और इसकी कंपैरिजन करते हैं तो अल्फा बीटा इक्वल टू क्या आ गया, सी अपॉन ए। तो क्या रिलेशन निकल रहा है, दोनों शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। दोनों शून्यंकों का गुणनफल सी अपॉन ए होता है, सॉरी। ठीक है, दोनों का योग तो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। दोनों का एड, दोनों जो जीरोज़ है उनका एड माइनस का बी अपॉन ए होता है, और दोनों जीरोज़ का मल्टीप्लाई सी अपॉन ए होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, याद करने का तरीका ये है, यहाँ पे प्लस है, अल्फा बीटा आ रहा है तो बीटा की बी और ए। ठीक है, अल्फा बीटा बी ए। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा रिलेशन बना के, और बाकी बच जाए जो ये हो जाएगा, क्योंकि उल्टा सीधा लिखते हैं, ये वाला इसमें लिखते हैं, ये वाला इसमें लिखते हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अल्फा प्लस बीटा बी अपॉन ए माइनस का होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन निकल गया है, ये रिलेशन बड़ा काम आता है। ठीक है ना, ये काम आएगा अभी। क्लियर है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके आगे। अगर मैं बोलूं कि अल्फा प्लस बीटा जो है उसकी वैल्यू माइनस बी अपॉन ए है, गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही है। अल्फा बीटा की जो वैल्यू होती है सी अपॉन ए होती है। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन ऐसे आता है कि शून्यंक ज्ञात करो और इसकी तुलना करो, या इसको चेक करो कि ये सही है या गलत है। तो पहले तो शून्यंक ज्ञात करेंगे, जैसे कोई भी एफ एक्स इक्वल टू, अपने को कोई भी एग्जाम्पल दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 8, ऐसे कोई एग्जाम्पल दे दे। ठीक है, अगर इसका शून्यंक अपने को पूछ रहा है, यहाँ पे मान लो 7 हो, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, पहले तो इसका शून्यंक याद करेंगे x की वैल्यू रख के। ठीक है, इसके कुछ पैटर्न वगैरह आते हैं, उसके हिसाब से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो इसके शून्यंक निकालेंगे। ठीक है ना,
शून्यंक निकाल के शून्यंकों का योग करेंगे माइनस बी अपॉन ए के बराबर वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ ताकि वो इजीली हो जाए। ठीक है ना, मान लो ये दिया हुआ है, ठीक है, मेरे को इसको शून्यंक निकालना है इसका, तो पहले जीरो रखेंगे तो कोई मतलब नहीं है, वन आएगी, तो रखने से कोई मतलब नहीं है, मैं वन रखूँ, वन रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू वन प्लस वन, तो वन माइनस टू प्लस वन, तो क्या हो गया, टू माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो इसका शून्यंक क्या है, वन है। ठीक है, और दूसरा शून्यंक भी वन ही आएगा क्योंकि इसके अलावा कोई नहीं होता, तो दूसरा शून्यंक भी वन आएगा। तो इसके शून्यंक क्या हो गए, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, वन, और बीटा की वैल्यू क्या आ गई, वन। अल्फा और बीटा की वैल्यू दोनों की वन आएगी। ठीक है, अब इस रिलेशन से अगर अपन कैलकुलेट करें अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू टू आ रही है, तो माइनस बी अपॉन इसकी वैल्यू भी टू आनी चाहिए, माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू भी टू आनी चाहिए। तो वैल्यू रखो, ये ए बी सी ये वैल्यू हो गई, इसके वन डॉट हो गया। ठीक है, तो माइनस का टू बाई वन, तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, और डिवाइड करेंगे तो टू। ठीक है, अब देखो दोनों का टोटल कर रहे हैं, वन प्लस वन कितना आ गया, टू आ रहा है, मीन्स क्या हो गया, अपना सही है। ठीक है, अब देखो दोनों का मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, वन मल्टीप्लाई वन इक्वल टू, वैल्यू रखो वन बाई वन। ठीक है, तो क्या हो गया, वन इक्वल टू वन, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ रहा है। ठीक है ना, तो अपना सही है। इस टाइप से रिलेशन अपनी को निकालना होता है। ठीक है, और ये रिलेशन कोई बड़ा काम नहीं है, इजीली निकल जाएगा। प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिस करोगे तो आराम से निकल जाएगा।